बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी का पूरा फोकस यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा की कमजोर होती रणनीति और समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति से भाजपा संगठन अब एक्शन मोड में आ गया है। दूसरी ओर बीते दिनों संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के लखनऊ आगमन के दौरान बीजेपी के यूपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल और तमाम पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को नहीं बुलाया गया। यही नहीं, इन दोनों को बैठक से दूर रखा गया, जिससे यूपी की राजनीति में सियासत में बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा था। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पर रोकथाम। लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच खास बैठक हुई। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री दारा सिंह चौहान से भी फीडबैक लिया गया। तो योगी कैबिनेट के दोनों डिप्टी सीएम, तमाम कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के अलावा कुछ विधायकों, प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट से अलग अलग समय पर बैठक की गई। इसके बाद बीएल संतोष, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह कोर कमेटी की मीटिंग सीएम आवास पर हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को भाजपा कार्यालय पर हुई बैठक और मंत्रियों से लिए फीडबैक की जानकारी दी गई। दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भी बैठकों का दौर शुरू हुआ। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को अलग अलग समय पर बुलाया गया। बीएल संतोष फिर उनसे रूबरू हुए। सूत्रों की माने तो संतोष ने मंत्रियों से फीडबैक लेते समय ऐसे सवाल भी किए जिससे मंत्रियों के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए और संकोच की वजह से वे गोलमोल जवाब देते रहे। इसमें यह कहा गया कि यदि आपको कैबिनेट मंत्री के पद से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जाए तो उसे कैसे निभाएंगे। ऐसे में मंत्री पद छोड़कर संगठन में प्रवेश करने मात्र से यूपी के कई माननीयों के पसीने छूट गए। बैठक में सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से बीएल संतोष ने मुलाकात की। हालांकि बैठक में भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिलकर निकले डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि यह पार्टी और संगठन की औपचारिक बैठक थी। मौर्य ने कहा कि 2022 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे। इस बार भी जीत का आंकड़ा 300 के पार होगा। इसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बीएल संतोष से मिले और कहा कि संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण से नियंत्रण और बचाव की बात हुई। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार। कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। कोई यूपी चुनाव 2022 के चुनाव को लेके नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो प्रमुख चीजें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पर रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छे से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों डिप्टी सीएम के बयान अलग अलग कैसे? क्या वाकई में सरकार और संगठन में कुछ चल रहा है? जब एक डिप्टी सीएम से चुनाव पर रणनीति बनाने की बात होती है तो दूसरे से कोरोना पर नियंत्रण की बात कैसे हो सकती है? ऐसा इसीलिए कि ना ही बीएल संतोष कोरोना के एक्सपर्ट हैं और ना ही दिनेश शर्मा। और पिछले साल से अब तक कोरोना नियंत्रण या फिर कोरोना को लेकर इन दोनों में से किसी ने भी अपने तरकश से कोई खास तीर नहीं फेंका है। तो फिर भाजपा संगठन में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? इस बीच चर्चा यह थी कि पीएम मोदी और अमित शाह के खास सीएम योगी से संगठन और पीएम दोनों ही नाखुश हैं। लेकिन फिलहाल जहां तक चर्चा है कि सीएम योगी की कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित है। इसका सीधा उदाहरण बीएल संतोष के ट्वीट में देखा जा सकता है, जो उन्होंने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात के बाद देर रात किया।
इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि योगी सरकार अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। कोरोना महामारी में भी खुद सीएम योगी अपनी सरकार और अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाजपा के मिले जुले प्रदर्शन से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी संगठन के रडार पर हैं और पार्टी और सरकार में भी बहुत से मंत्री, सांसद, विधायकों और कार्यकर्ता भी फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह से थोड़े मायूस हैं, क्योंकि स्वतंत्र देव की अपनी अलग लॉबी है और सीएम योगी का अपना अलग गुट। पार्टी में हो रही अंदरूनी गुटबाजी के अलावा केशव मौर्य और सीएम योगी में भी संबंध कुछ खास मधुर नहीं है। ब्राह्मण वैसे भी योगी से नाराज हैं और यूपी में ब्राह्मण वोट 11% से ज्यादा का है। ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए ही डॉक्टर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन वो कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। फिलहाल संगठन की निगाह फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आकर टिक गई है, जिनके नेतृत्व में भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाई। लेकिन संशय इस बात पर भी बना हुआ है कि क्या केशव मौर्य इस कुर्सी के लिए क्या शर्त रखेंगे, क्योंकि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग पर केशव मौर्य की अच्छी पकड़ है और यहीं से सरकार बनेगी जो जीत और हार तय करेगी। यही बात पार्टी आलाकमान जानते हैं कि अगर 2022 के चुनाव में पार्टी की विजय पताका लहरानी है तो केशव मौर्य को अपनी भूमिका के लिए तैयार करके अपनी नैया पार करवानी होगी। अब संगठन इन सभी मुद्दों पर सभी मंत्रियों, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। अब सभी मंत्रियों, मीडिया पैनलिस्ट और खुद सीएम से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो गए। बैठक है संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है, तो इन चीजों पे एक मार्गदर्शन मिला है। इसके ऊपर और कुछ है सर, तमाम तरीके की बातें हो रही है सर। आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और आपके अनुभवों का यहाँ फायदा उठाने के लिए बुलाया गया है। मैं सरकार का भी प्रवक्ता हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ, तो सरकार और पार्टी के बीच में भी एक समन्वय होता है, उस दिशा से मुझे बुलाया गया पार्टी ने, और मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं भैया। सिद्धार्थ जी, अभी तक मीडिया पैनलिस्ट का गठन नहीं हुआ, प्रवक्ताओं का गठन नहीं हुआ, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो संगठन है, कोरोना भी चल रहा था, वो जो भी होएगा संगठन के लोग सोचेंगे, अध्यक्ष हैं और हमारे महामंत्री संगठन। इस बीच खबर है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बदला जा सकता है और उनकी जगह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। लेकिन अभी केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरह की रिस्क लेने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जुलाई में यूपी के दौरे पर रहेंगे। बीएल संतोष की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा एके शर्मा को लेकर हुई। सबके मन में सवाल था कि क्या एके शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी। यही नहीं, सियासी गलियारों में उनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी की कमान सौंपने की भी चर्चा है। हालांकि बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ और एके शर्मा के बीच केमिस्ट्री सहज नहीं है और ऐसे में योगी एके शर्मा की एंट्री को लेकर नाराज भी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी एंट्री ऐसे पद पर हो जहां से यह संदेश जाए कि सरकार में 2 पावर सेंटर हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान ने एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। बीएल संतोष की रिपोर्ट और सियासी मंथन की माने तो योगी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का असंतोष नहीं है, तो अब यूपी में सीएम योगी के ही नेतृत्व में ही चुनाव होगा। A1 टीवी के लिए लखनऊ से अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट।